जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को आंवले की एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो दोस्तों सभी एकादशी के जो व्रत होते हैं ना वो अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। लेकिन आंवले की एकादशी का व्रत बहुत अधिक खास होता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजन होती है और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप ये पूजा किस प्रकार से करेंगे, तो आज बहुत ही सरल वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हिंदू धर्म में देखिए आंवले की एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र व्रत माना जाता है जो कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे आंवले की एकादशी, आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एकादशी का व्रत हम किस प्रकार से करेंगे। अगर आपके आसपास में आंवले का कोई वृक्ष नहीं है, वैसे तो आप देखिए अगर मंदिर है तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या आपके आसपास कोई आंवले का पेड़ है तो वहां जाकर के भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास में आंवले के वृक्ष नहीं है और आपके घर पर भी आंवले का वृक्ष नहीं है तो देखिए पूजन किस प्रकार से करेंगे, चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप जहां कहीं भी पूजन कर रहे हैं उस स्थान को आपको साफ कर लेना है। वहां पर आपको एक पाटा बिछा लेना है। पाटे के ऊपर आपको जो है पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है आसन के स्वरूप में। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए, तिल या पुष्प का आसन देते हुए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी विग्रह, फोटो जो भी आपके पास हो वो आपको यहाँ पर लगा लेनी है, विराजमान उनको कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की फोटो ले ली है, इनको मैं यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। इनके साथ ही देखिए गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता, तो हम यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। थोड़ा सा तिल और पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करती है ना तो आज के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान करके उनकी भी पूजन जरूर से करनी चाहिए। तो देखिए हमने सभी को यहाँ विराजमान कर लिया है। अब हम लोग पूजन शुरू करेंगे। देखिए लड्डू गोपाल को आप जितना ज्यादा सुंदर से सजा सकते हैं, स्नान मैंने पहले ही करा लिया है। और लड्डू गोपाल जी के साथ आप गौ माता को भी जरूर से रखें। देखिए लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत से स्नान आदि आप पहले ही करा ले। मैंने पहले ही करा लिया, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। अब हमने सबको यहाँ विराजमान कर लिया। अब एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर ले। अब देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें देखिए सभी को शुद्धिकरण करना है। लड्डू गोपाल को तो स्नान पहले ही करा दिया था और जो हमने तस्वीर ली थी और गणेश जी लिए उनको हमें भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ पर देखिए कुंभ से अगर आप जल लेकर के आए हैं ना तो उस जल का प्रयोग आंवले की एकादशी के दिन जरूर से करें। तो आप क्या करें, एक लोटे में थोड़ा सा जल भर ले और उसमें कुंभ का जल मिला करके फिर हमें भावपूर्ण रूप से सभी को छींटे लगा देने हैं। और अगर आप आंवले के वृक्ष के पास पूजन करने जा रही हैं तो इस जल से आपको आंवले के वृक्ष को सींचना जरूर से। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए गणेश जी को मैंने यहाँ जनेऊ चढ़ा दिया है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम दुर्वा घास भी समर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल को वस्त्र हमने पहले ही पहना दिया था। अब हमें सभी को तिलक लगाना है, तो यहाँ पर हम रोली से तिलक लगा देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन से हमें तिलक लगा देना है या फिर आप अष्टदल चंदन है तो उससे भी कर सकते हैं। अब हम सभी को तिलक लगाने के पश्चात देखिए आज के दिन अक्षत का यानी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा तिल ही सभी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें सभी को भोग समर्पित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके आसपास में आंवले का वृक्ष नहीं है तो आपको आंवले का जो फल होता है ना वो जरूर से आंवले की एकादशी के दिन आपको लाना है। तो यहाँ जो भोग हम लगाएंगे ना लड्डू गोपाल को और भगवान श्री विष्णु को, तो आंवले का ही भोग लगाएंगे। आंवले के साथ में आप कोई भी ऋतु फल, पंचमेवा आदि चढ़ा सकते हैं। और देखिए गणेश जी को हमें अलग से आंवला और जो भी भोग आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो अलग से चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जब भी भोग हम लोग लगाते हैं ना तो वो बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बार 10 मार्च यानी कि सोमवार को आंवला की एकादशी व्रत है, तो आप और उसके एक दिन पहले रविवार है, रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता, तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्र आदि तोड़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को भोग प्रसाद आदि चढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए जब भी भोग लगाते हैं तो आपको जल भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ हमने एक पात्र में जल भी दे रख दिया और हम सभी को निवेदन करेंगे भोग को ग्रहण करने के लिए। हाथ जोड़ करके सभी को निवेदन करेंगे। इसके बाद हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो जो दक्षिणा होती है ना वो हमारे कमियों को पूर्ण करती है। अब देखिए चूंकि आज रंग भरी एकादशी भी होता है तो इसलिए हमें सभी को गुलाल जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ हमने गणेश जी को भी गुलाल समर्पित कर दिया है, साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को गुलाल समर्पित कर दिया है, लड्डू गोपाल को गुलाल समर्पित कर दिया है। और देखिए फूलों से भी होली खेलने की परंपरा है बरसाने में, और गोविंद देव जी का जितने भी कान्हा जी के मंदिर आदि है वहां पर फूलों से होली खेली जाती है। तो हम यहाँ पर फूलों से भी जो है सभी को समर्पित करेंगे, होली खेलेंगे।
और साथ ही इत्र सेवा भी आप इस दिन लड्डू गोपाल को और सभी श्री हरि सभी को लगाना है। तो इत्र सेवा हम लोग यहाँ पर सबको दे देंगे। अब हमें कथा सुनना है, तो देखिए कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और फिर हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के कथा सुननी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद हाथ में जो आपने तिल लिया था उसको हमें श्री विष्णु को समर्पित कर देना है और थोड़े से तिल जो है हमें जल के लोटे में भी डाल लेना है। और इस प्रकार से अगर दिन में आप कथा सुन रहे हैं तो जल का लोटा जो है सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा हो जाएगी। अब हमें देखिए आरती करनी है, तो आरती करने के लिए आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी दीपक से हमें आरती कर लेनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है और अब भगवान से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए चौकी हमें हिलाना नहीं है, क्योंकि एकादशी की पूजा जब हम करते हैं ना तो द्वादशी तक चौकी हमें इसी प्रकार से रखना है और जब द्वादशी का पूजन हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम चौकी हिलाएंगे। जो भी भोग प्रसाद आदि है वो परिवारजन में आप लोग बांट कर खा सकते हो। और इसमें देखिए फलाहार का ही व्रत होता है, रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि जागरण जरूर से करें। रात में देखिए ज्यादा नहीं तो 2-4 भजन आदि गा ले। भजन नहीं आता है तो फोन पर भी आप भजन आदि सुन सकते हैं। अब हमें देखिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 2 बार आचमन कर लेना है, यानी कि लोटे में जो जल है उसमें थोड़ा सा हाथ में ले लें और 2 बार इस प्रकार से जैसे मैं यहाँ घुमा रही हूँ आपको घुमा करके जल को छोड़ देना है, तो हमारा पूजन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप श्री विष्णु की पूजन कर सकते हैं। और यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन कर रही हैं तो आपको परिक्रमा भी जरूर से लगानी चाहिए। आप चाहें तो 7, 11, 21, 108 परिक्रमा जरूर से लगाएं। और जब भी आप व्रत का पारण करेंगे ना तो देखिए तुलसी पत्र खा करके आपको व्रत का पारण करना है। और पारण करने से पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि हरिवासर के समय आप पारण ना करें। और पारण करने से पहले आपको क्या करना है, सीधा दान करना है। किसी भी ब्राह्मण को आप सीधा दान कर सकते हैं। सीधा दान उसे कहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन जिसमें उसका पेट भर सके, तो आप उस प्रकार से सीधा निकाल करके सीधा दान कर सकते हो। उसमें भी दक्षिणा आपको जरूर से रखनी है, क्योंकि देखिए दक्षिणा के बिना कोई भी दान पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप सीधा दान करने के पश्चात फिर हर व्रत का पालन कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण को जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ना वो पूजन हो जाएगा। अब देखिए जो हमने चौकी लगाई थी ना, चौकी पर विराजित जितने भी देवी देवता हमने विराजित किए थे उन सबको यथास्थान पर हमें विराजमान कर देना है। साथ ही जो पुष्प आदि जितने भी यहाँ पर है इन सबको हमें किस जल प्रवाह कर देना है। अगर आसपास कोई नदी नहीं है तो आप इनको पौधों में यानी कि गमलों में भी डाल सकते हैं, इनका खाद बन जाएगा। और जो भी भोग प्रसाद आती है वो हम लोग परिवारजन में बांट लेंगे। दक्षिणा जो यहाँ पर हमने चढ़ाया था उसे आप किसी छोटी कन्या को या किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान स्वरूप दे सकते हैं। और जो हमने पाटे के ऊपर में चौकी के ऊपर में वस्त्र बिछाए थे उनको धो करके आप वापस से प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये थी एकादशी यानी कि आम्लका एकादशी व्रत की पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर मेरा वीडियो जरा भी यूजफुल लगा या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।